जिले की ओर से यह धरना प्रदर्शन यहाँ पे पिछले 7 दिनों से चल रहा है। आज भारी तादाद में आप लोगों ने यहाँ पर संख्या उपस्थित की, इसलिए सभी महिलाएं और अपने भाइयों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज के दिन में ताकत दिखाई। ये आंदोलन सिर्फ मुंबई जिले की ओर से नहीं चल रहा है, तो ये आंदोलन पूरे भारत भर में 550 जिलों में चल रहा है। साथियों, बीजेपी जो सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, इस मनुवादी सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून पारित किए हैं, मैं भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष होने के नाते इस बीजेपी सरकार के काले कानून जो पास किया उसका मैं तीव्र शब्दों में निषेध व्यक्त करता हूं। साथियों, अगर इस कानून के बारे में सही तरीके से आप जानकारी अगर ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कानून कितने खतरनाक है। हमारे किसान भाई जो है उन्होंने उनको रास्ते पे लाने का, भिखारी बनाने का कार्यक्रम इस मनुवादी सरकार ने किया। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों को खेती में काम करना ये मनुस्मृति के अनुसार ये पाप है। जिनको खेती की कोई जानकारी नहीं है, हर किसान भाई अगर रास्ते पर आता है तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डीएनए के माध्यम से वो हमारे भाई नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोगों ने किसान भाइयों के लिए रास्ते भी उतरना चाहिए। अगर ये बीजेपी सरकार ये 3 काले कानून अगर पीछे नहीं लेते तो आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से ये लड़ाई को हमें और तीव्र करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब जब हमारे किसान भाइयों के लिए आंदोलन छेड़ा जाएगा आप सभी लोग साथ साथ करेंगे, ऐसा मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ। साथियों, पिछले 50 दिनों से किसान भाई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर बड़े तादाद से खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी ये बीजेपी सरकार, ये मनुवादी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके पीछे का राज क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि कई साल पहले अगर 15-20 लोग भी अगर अपनी मांग पूरी करने के लिए रास्ते पर उतरते थे तो तुरंत उसका सरकार इंतजाम करता था, उनकी मांगे पूरी करता था। अगर ये करोड़ों के तादाद में, ऐसा मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी के इतिहास में आज तक जितना मोर्चा हुआ नहीं, इतने किसान भाई रास्ते पर उतरे हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ईवीएम मशीन उनके हाथों में है। साथियों, पिछले बार में अगर 15-20 लोग रास्ते पर उतरते थे तो उनकी मांगे पूरी होती थी। लेकिन आज करोड़ों के तादाद में रास्ते पर उतरने के बाद भी क्यों उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि ईवीएम मशीन उनके हाथों में है। उनको मालूम है हमारे वोटिंग का कोई वैल्यू नहीं है, आप करोड़ों अरबों की ताकत में उतरेंगे तो भी उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेश्राम साहब पिछले 25-30 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईवीएम मशीन पीछे लेना चाहिए। जब ये किसानों का आंदोलन चला तो मेश्राम साहब ने कहा था कि भाई आप ईवीएम का मुद्दा इसके अंदर ले लो करके। जब उनके मांगे पूरी करने नहीं रही थे तो मेश्राम साहब ने कहा इस आंदोलन को मैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर दूंगा, जो कि आज पूरे भारत के 550 जिलों में आंदोलन चल रहा है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन मेश्राम साहब ने इसको बनाया। इसका नतीजा क्या हो गया कि तुरंत उनको एक कमेटी बनानी पड़ी। ये असर राष्ट्रीय किसान मोर्चा का है, वामन मेश्राम साहब का है। जो उनको पूछते नहीं थे टोटली उनको ये कमेटी बनानी पड़ी। लेकिन ये कमेटी भी जो बनाई जो किसानों के फेवर में बात करते थे, जो बिल का समर्थन करते थे, उन लोगों को इस कमेटी के अंदर लिया है। तो साथियों, हमें तभी तक डट के खड़ा रहना है जब तक हमारे किसान भाइयों के खिलाफ जो कानून बनाए वो कानून को पीछे नहीं लेते, तब तक हमें मैदान में रहना है। तो आप सभी लोगों को मैं अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये बीजेपी सरकार, मनुवादी सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेते तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से इस आंदोलन को और तीव्र हम करेंगे। तभी भी इसी ताकत से आप सभी लोग हमें साथ देंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में मैं अपने 2 शब्द को पूरा करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत। धन्यवाद नितिन कामले जी, जो मीडिया के बारे में उन्होंने अपनी भूमिका बताई। साथियों, कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे शिवसेना के कुछ भाई और राम कदम के विरोध में, उसके निषेध में यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। 50-60 लोग थे। जो भी स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके 4-5 मीडिया वाले इसी चौराहे पर आए थे और वो हमारा 3रा दिन था आंदोलन का। तो हमारे कुछ साथी ने उनको बोला कि भाई यहाँ पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप सामने हो तो उसे क्यों नहीं कवर कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में हमारे लोग हैं, उधर देख लेंगे, यहाँ पर हमारे ध्यान है, हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे।
तो उन्होंने बहुत सटीक शब्दों में मीडिया के बारे में भी कहा कि ये जो मीडिया है ये अदानी अंबानी मोदी गोदी मीडिया है, वो हमें कभी सपोर्ट करने वाली नहीं है। साथियों, इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए मैं अगला वक्ता के तौर पर बुलाना चाहूंगा माननीय मधुकर जाधव साहब, जो कि महाराष्ट्र राज्य सचिव है बहुजन मुक्ति पार्टी। माननीय मधुकर जाधव साहब, बहुत कम समय बचा है और भी वक्त है, कृपया कम शब्दों में अपनी बात रखें। माननीय मधुकर जाधव साहब, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। साथियों, आज का ये जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, ये एक साथ लगभग आज का जो 7वां दिन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश वर्मा जी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब यांच्या नेतृत्वामध्ये, इनके नेतृत्व में ये पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो हम राष्ट्रीय स्तर पे चलाना चाहते हैं, इसका मकसद है कि राष्ट्रीय जो किसान है भारत के, उन किसानों के पास कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है, लेकिन ये मेश्राम साहब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय संगठन नहीं होने की वजह से जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, उसके माध्यम से ये कहा जाता है कि ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का है और इस आंदोलन को वो समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमने इसको समाप्त करने नहीं दिया है। इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय स्तर में इस आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से 550 जिले में ये आंदोलन घोषित किया गया। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन चलाने का मकसद ये है कि इस आंदोलन को जो संसद है, संसद में बीजेपी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है और कोई भी कानून अगर पास करना है तो लोकसभा और राज्यसभा में पास करना है, तब वो पास हो जाता है। तो इसमें कांग्रेस की राज्यसभा में 125 सीटें है और अगर मिल जाते हैं तो ये राज्यसभा में कानून पास नहीं होता, तो कांग्रेस ने ये कानून पास करवाया और जिस कांग्रेस ने ये कानून पास करवाया, वो कांग्रेस ये नौटंकी कर रही है पूरे देश भर में कि हम किसानों के आंदोलन, ये जो कानून है उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो कांग्रेस के साथ में यूपीए गठबंधन में है, जिन लोगों ने राज्यसभा में ये बिल पास करवाया, वो रास्ते पे नौटंकी क्यों कर रहे हैं और उस नौटंकी को जो मीडिया ब्राह्मण बनिया है उसको दिखा रही है। दूसरी बात ये है कि ये नौटंकी करने के बाद हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, विशेषतः मुस्लिम लोग जो है वो ज्यादा गुमराह है कांग्रेस के पीछे, और इसके लिए ये बात बताना जरूरी है। और ये जो कानून बना है, ये पूरा विरोधी कानून बना है, किसानों के विरोध में उसको नाम दिया है उन्होंने फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण और प्रोटेक्शन मतलब किसानों का संरक्षण करेगी, लेकिन ये कानून नाम तो दिया है प्रोटेक्शन और संरक्षण, लेकिन ये असल में ये कानून जो बनाया है, ये कानून किसानों का सत्यानाश करने का कानून बना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया तो इन्होंने गवर्नमेंट का स्कूल बंद करने के लिए प्राइवेट स्कूल चालू किया। जैसे ही प्राइवेट स्कूल चालू किया, गवर्नमेंट का स्कूल बंद हो गया। इसी तरह उन्होंने जब कहा कि हम लोग BSNL को डेवलप करना चाहते हैं, MTNL को डेवलप करना चाहते हैं, तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन एयरटेल वोडाफोन ऐसा लाया
लोकसभा में चला गया। तो जब भी ये जो कानून बनाया है, ये बलि राजा का जो इतिहास है, बलि राजा का जो इतिहास है, बलि राजा ला सुद्धा बलि राजा को 3 जो कानून बनाए थे, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका, उसके माध्यम से बलि राजा को इतिहास में खत्म किया गया। वही स्तर का ये कानून है जो किसानों को 3 कानून जो बनाए हैं, ये शासन, प्रशासन और न्यायपालिका के माध्यम से इन्होंने किसानों को खत्म करने का ये काम किया। ये कानून की तरह जैसे कामगारों को खत्म करने के लिए उन्होंने एलपीजी लागू किया, कामगार खत्म हो गए, अभी बचा जो है हमारे महापुरुषों के क्रांति के बाद जो बचा वर्ग है वो है किसान, उसको भी खत्म करने का काम इस माध्यम से किया जा रहा है। तो ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, ये अंग्रेजों ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सरकार को जमीन लेने के लिए कानून बनाने का सरकार को अधिकार है। उसमें यह प्रावधान नहीं है कि अडानी और अंबानी के इंटरेस्ट में किसानों की जमीन लेना, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। तो ये जो मोदी सरकार ने और विशेषतः कांग्रेस ने ये अधिकार नहीं होते हुए भी ये जो कानून बनाए हैं तीनों भी, ये तीनों भी कानून की वजह से एक तो किसानों के ऊपर परिणाम होने वाला है, दूसरा हमारा जो समाज है उसके ऊपर परिणाम होने वाला है। उसमें 1955 के एक्ट के अनुसार कोई भी जो दुकानदार है वो एक मिनिमम स्टॉक के ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकता, लेकिन वो जो बंधन था 1955 का एक्ट, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। इसका परिणाम क्या होगा, जो अडानी और अंबानी है वो लोग बड़े बड़े गोदाम बना के जो स्टॉक है गवर्नमेंट फार्मर्स का, उसका स्टॉक करेंगे और इतना स्टॉक करेंगे कि मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, और जब मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो वही जो स्टॉक है वो बाद में लाया जाएगा दुगुना कीमत पे। इसके लिए उन्होंने जो बिल बनाया, ये बिल में ये लिखा है कि हर साल जब तक जो स्टॉक है, जो एग्रीकल्चर जो स्टॉक है, मतलब जो एग्रीकल्चर चीज को गेहूं चावल जो है, ये स्टॉक जो है जब तक वो दुगुना नहीं होता प्राइस, मतलब 10 रुपया आज प्राइस है, तो जब तक वो 20 रुपया नहीं होता तब तक अडानी और अंबानी का जो ये है स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा। तो हर साल अगर 10 से लेके 10 तो 20 हुआ, 20 के बाद दूसरे साल 20 का 40 हो जाएगा, तीसरे साल 40 का 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और चौथे साल 80 का 160 हो जाएगा, और 160 का 5वें साल 320 रुपया किलो वही गेहूं और चावल हो जाएगा। तो इतना भयानक परिणाम हमारे ऊपर होने वाला है। इस कानून की जो गहराई है ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता। इसके लिए इसको समझना जरूरी है। अगर हम इसको समझेंगे तो लोगों को समझाने में हमको आसानी हो जाएगी, और जो मकसद हमारा जन आंदोलन है वो पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ समय कम होने की वजह से मैं मेरी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय किसान, जय संविधान। धन्यवाद मधुकर यादव साहब। अगले वक्ता के तौर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के कोकण प्रभारी माननीय बापू भड़के साहब अपनी बात रखेंगे। समय वाकई में बहुत कम है, समय को ध्यान में रखकर अपनी बात करें। माननीय बापू भड़के साहब। हेलो, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज यहाँ जो धरना हो रहा है और आप लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आ चुके हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये
समर्थन दिया कि हम किसान के बेटे हैं, किसान के चाहते हैं, और ये सबूत यहाँ आपने दे दिया, इसलिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। साथियों, ये जो कानून है, ये कानून की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। तो ये जो कानून है, ये कानून लागू होने से पहले संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में पारित करना पड़ता है। तो ये जो कानून अध्यादेश लाया गया है वो 5 जून 2020 को, 2-3 घटना है ये। 5 जून 2020 को इसका अध्यादेश आया, फिर 17 सितंबर को ये लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ, और उसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन किया, और साइन करने के बाद ये कानून पे मोहर लगती है, और ये मोहर लगाने के लिए राष्ट्रपति भी उसके अंदर गुनहगार है, एक किसान विरोधी है। ये साइन करके रामनाथ कोविंद ने सबूत दिया है कि मैं इसका विरोधी हूं। 27 सितंबर को उन्होंने साइन करने के बाद गैजेट होता है, और गैजेट बनने